हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूँगी जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है व्हाई द डाइजेस्टिव सिस्टम द फूड डेट बी ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच इन द बॉडी। जो फूड हम यूज करते हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। इट मस्ट बी चेंज इनटू अ सॉल्युबल ऑब्जर्वेबल फॉर्म। इसको पहले चेंज किया जाता है सॉल्युबल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में टू गेट द ऑब्जर्व बाय द ब्लड। उसके बाद हमारी जो ब्लड है उसको ऑब्जर्व करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है एंटायर बॉडी में। सर्टेन फूड लाइक अ कैन शुगर आर ऑलरेडी सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम बात करते हैं कैन शुगर की तो वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट दे रिक्वायर्ड अ ब्रेकडाउन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। फिर भी इन्हें इनके मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें ब्रेकडाउन करके उसे स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट की जाती है सो दैट दे कुड पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वॉल ऑफ द गट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के या डाइजेशन के दो डिफिनेशन दिए हुए हैं। डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग फूड स्टफ्स इनटू अ डिफ्यूजेबल फॉर्म। मतलब डाइजेशन जो है एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड स्टफ को एक डिफ्यूजेबल फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है डाइजेशन इन एनी चेंज। डाइजेशन जो है एक चेंजेस है जिससे क्या होती है फूड जो है वो एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है and such a chemical nature that they can be absorbed थ्रू द लिविंग मेम्ब्रेन्स। और उसको ऑब्जर्व कर ले जाते हैं लिविंग मेम्ब्रेन्स के द्वारा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स प्ले अ की रोल्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड टेकन इन। मतलब एंजाइम्स जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फूड के डाइजेशन में। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स इन एडिशन टू दोज इन्वॉल्व्स इन द डाइजेशन। मतलब हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्वॉल्व्स होते हैं फूड के डाइजेशन में, बट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एंजाइम्स आर सेम। बट उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सारे एंजाइम का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। इट इज़ अ प्रोटीन, एक प्रोटीन है एंड इज देयरफॉर डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग। गर्म करने पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। इट एक्ट्स ओनली वन काइंड्स ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड द सबस्ट्रेट। ये एक तरह के सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, मतलब एक्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म सम इन प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक इन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है इट ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑलवेज स्पीड अप द रिएक्शन। ये हमेशा अफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शंस को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है और ऑलवेज हमेशा ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को। लाइक अ कैटलिस्ट इट कैन बी यूज अगेन अगेन। एंजाइम को हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। इट एक्ट बेस्ड ओनली एट अ पार्टिकुलर pH, दैट इज एट अ पार्टिकुलर डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। मतलब एक पार्टिकुलर डिग्री ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी पर ये अच्छा रिजल्ट देता है। इट एक्ट बेस्ट विद इन द नैरो टेम्परेचर रेंज। ये काफ़ी बेटर रिजल्ट देता है नैरो टेम्परेचर रेंज में, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system consists of alimentary canals and digestive glands। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दो चीज़ों को कंसिस्ट करते हैं, एलिमेंट्री कनाल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा था एलिमेंट्री कनाल्स जो एलिमेंट्री कनाल्स हैं इज अ मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्ट विथ अ माउथ एंड इंड एट एनस। मतलब एक प्रकार का मस्कुलर ट्यूब है जो कि स्टार्ट होता है माउथ से और इंड कहाँ पर होता है, एनस में। इट इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग एंड इज हाईली क्वाइल्ड इन द सर्टन रीजन स्पेशली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये 9 मीटर लंबी होती है एलिमेंट्री कनाल्स और ये हाईली क्वाइल्ड कहाँ पर होती है, इन द सर्टन रीजन जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स वेरियस रीजन सो इन द फिगर। अगर आप फिगर को देखो तो इस फिगर में आपको दिखा रखा गया है कि यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल जो है माउथ से स्टार्ट हो रही है, मीन्स वाट कि इसोफेगस, हमारी स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये सारे पार्ट जो एनस तक ले जाकर ये सारे हमारे क्या एलिमेंट्री कनाल्स हैं। ठीक है, अगर हम इसके शेप और स्ट्रक्चर की बात करें और फंक्शन की बात करें तो सभी के डिफरेंट फंक्शंस है और साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। नाउ अगेन यहाँ पर दे रखा है आर डिफरेंट
डिफरेंट बोथ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे हमने देखा कि इन सभी के जो फंक्शन है और जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है। इन एडिशन टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द वेरियस रीजन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब्स के लाइनिंग में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। टू लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है लीवर और पैनक्रियाज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इट, एसोसिएट है with it, and 3 different salivary glands जो होती है associated with the mouth cavity। तो 3 जो different salivary glands होते हैं उनके नाम है parotid gland, दूसरा नाम है submandible gland और थर्ड आपका है sublingual glands। 3 glands present होते हैं salivary glands में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके नाम हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक होता है पेरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और थर्ड होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। पहला दे रखा है द माउथ, तो माउथ को हम डिस्कस करेंगे। द माउथ और द माउथ कैविटी इज अ स्पेस वेयर द फूड इज च्यूड एंड मिक्स विद द सलाइवा। माउथ जो है, माउथ और माउथ कैविटी एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे फूड को हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं और मिक्स करते हैं उसको किससे, सलाइवा से। इट फ्रंट लिमिट्स आर फॉर्म्ड बाय द अपर एंड लोअर लिप्स, की फ्रंट जो लिमिट्स है उसको हम जो फ्रंट जो लिमिट्स है वो फॉर्म्ड होती है बाय द अपर एंड लोअर लिप्स के जरिए। द लिप्स हेल्प इन, लिप्स किस चीज़ों में हेल्प करती है, क्लोजिंग द माउथ, माउथ को बंद करने में हेल्प होती है, सकिंग एंड सिपिंग द लिक्विड्स, स्पीकिंग एंड ऑल्सो इन द प्रिजर्विंग सर्टेन सेंसेशन स्पेशली स्पेशली दोज ऑफ टच एंड हीट। गर्म को भी वो महसूस कर सकता है, टचिंग को भी वो फील कर सकता है, तो इन सभी के लिए हेल्पफुल होती है हमारे लिप। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है मस्कुलर टंग्स हेल्प इन, जो हमारी जो मस्कुलर जो टंग्स होती है वो हेल्प करते हैं मैनिपुलेटिंग द फूड वाइल चूइंग एंड मिक्सिंग। मिक्सिंग और चूइंग में क्या करता है, मैनिपुलेट करता है फूड को इट विथ अ सलाइवा, सलाइवा के साथ। टेस्टिंग में हेल्प है, क्लीनिंग और द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द टीथ आफ्टर ईटिंग एंड ऑल्सो इन द स्पीकिंग, और स्पीकिंग में भी हेल्पफुल होती है हमारी टंग। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द टीथ डेंटेशन, ठीक है, डेंटाइशन बोलते से। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है द टीथ हैव अ वेरी स्पेशल रोल, दे कट एंड ब्रेक द फूड इनटू अ स्मॉल बाइट। मतलब टीथ जो होते हैं काफ़ी स्पेशल रोल निभाता है फूड के डाइजेशन में। ये क्या करता है, फूड को स्मॉलेस्ट बाइट में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। द स्मॉल साइज बाइट हैव अ रिलेटिवली लार्ज सरफेस फॉर द एंजाइम, मतलब स्मॉल बाइट में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसकी सरफेस एरिया लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम को परफॉर्म करना उस छोटे से पार्टिकल्स पे काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन फॉर द बेटर डाइजेशन, तो एंजाइम जो है बेटर तरीके से उस पर रिएक्ट कर पाता है और बेटर डाइजेशन हो पाता है। द टीथ हेल्प इन द स्पीकिंग फॉर हाउ फाइंड आउट ऑफ फॉर योर सेल्फ, ट्राई टू स्पीक थिक, जैसे कि तलवार, तंदूर, थिन, दो, द, ये सभी आप बोलते हो तो ऑफकोर्स टंग आपको यहाँ पे हेल्प करता है इन चीज़ों को प्रोनाउंस करने में। टीथ ऑल्सो ऐड टू द फेशियल ब्यूटी, मतलब ये टीथ जो होती है वो हमारे फेशियल ब्यूटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इसके बिना हमारी फेस उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र नहीं आती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एन अडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़ 32 टीथ। अगर हम अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। दिस टीथ आर डिफरेंट इन शेप एंड परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन एज फॉलो। ये जो टीथ होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं और हर एक डिफरेंट टीथ के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नाउ पहला हम डिस्कस करेंगे इंसाइजर, ठीक है। इंसाइजर आर 4 फ्रंट टीथ इन द सेंटर ऑफ द ईच जॉ, दे आर कटिंग एज आर broad and sharp like a chisel, ठीक है। दे आर यूज फॉर बीटिंग एंड कटिंग। इसका हम यूज किसके लिए करते हैं, बीटिंग और कटिंग के लिए, सॉरी बाइटिंग एंड कटिंग के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कैनाइंस जो है उसमें देखते हैं कैनाइंस आर वन ऑफ द आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर्स इन इट्स जॉ, these are conical and sharply pointed for holding and tearing the फूड को हम यहाँ पे होल्ड करते हैं और टीयरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं कैनाइंस को। इसके बाद हमारा है क्या, प्रीमोलर्स आर द 2 ऑन ईच साइड इन ईच जो नेक्स्ट टू द कैनाइंस, मतलब ये 2 होते हैं
ईच साइड में एंड ईच जो नेक्स्ट टू द कैनाइंस के जस्ट बाद होते हैं. ईच प्रीमोलर्स हैज़ two hill-like projection or cusps on its surface and hence known as bicuspid. ठीक है. प्रीमोलर्स हेल्प इन द ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड. मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, सी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 4 जो टीथ होते हैं वो जनरली इंसाइजर्स होते हैं. उसके बाद ये 2 पार्ट जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं. उसके बाद आपके ये 2 जो है वो क्या है, प्रीमोलर्स है. उसके बाद ये 3 जो है वो क्या कहलाते हैं, मोलर कहलाते हैं. ठीक है. इसमें जनरली बता रखा गया है कि जो द सरफेस जो होता है एंड हैंस नोन एज बाइकस्पर्ड, इसे हम कहते हैं. ठीक है. प्रीमोलर्स हेल्प, मतलब बाइकस्पर्ड इसलिए क्योंकि अगर आप देखो तो ये समथिंग इस शेप में होता है. सी ये इस तरीके से होते हैं. दैट्स वाई ये 2 तरीके से होते हैं ना, इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड है. दैट्स वाई इसे हम बोल रहे हैं बाइकस्पर्ड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्रीमोलर्स हेल्प इन द ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड. ये फूड को ग्राइंडिंग और क्रशिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलर. मोलर आर द लास्ट थ्री टीथ्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच जो दे हैव अ लार्ज सरफेस देन द प्रीमोलर. प्रीमोलर के कंपैरिजन में इसकी जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी लार्ज है. दे आर प्रिंसिपल ग्राइंडर एंड क्रशर्स ऑफ फूड. द लास्ट मोलर्स ऑफ ईच साइड इन ईच जो इज कॉल्ड अ विजडम टूथ. इसे हम विजडम टूथ बोलते हैं क्योंकि द विजडम टूथ आर सो कॉल्ड बिकॉज, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपीयर होता है लास्ट एट द एज ऑफ 70 to 20 ईयर. 70 to 20 ईयर के टाइम में ये विजडम टीथ आते हैं लोगों में. व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज रीचिंग अ मैच्योरिटी, मतलब जब वो रीच करते हैं मैच्योरिटीज़ को तब ये टीथ आती है. In this manner, the human or mammalian's teeth are different in shape and are called. इस वजह से इनकी जो टीथ होती है उनका जो शेप होता है वो डिफरेंट होते हैं. इस वजह से इसे हम कहते हैं हेट्रोडोंट. ठीक है. इसे हेट्रोडोंट बोलते हैं. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड डोंट मीन टीथ. एज द अपोज टू द होमोडोंट, होमोमस सिमिलर टीथ ऑफ द अदर एनिमल्स लाइक दोज ऑफ द लिजर्ड एंड फ्रॉग. अगर हम लिजर्ड की बात करें या फ्रॉग की बात करें तो इनके जो टीथ होते हैं वो होमोडोंट्स होते हैं, मतलब सारे टीथ एक जैसे होते हैं. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा कंफ्यूजन ओवर द नेम मोलर. The dentist usually call the premolar of the child as a molar, literally meaning the grinder. इसका मतलब होता है grinder. But since the grinder appears in 2 sets, first the ones that are shed and the regrows, and second those that appear only once a permanent grinder, it is scientifically more appropriate to give 2 separate names to the 2 kind of premolars and molar right from the beginning. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डेंटिस्ट थे यूजुअली कॉल द प्रीमोलर, जो चाइल्ड के जो दांत होते थे जनरली उसको प्रीमोलर बोलते थे एज द मोलर. ठीक है. फिर उसके बाद लिटरली मीनिंग्स अ ग्राइंडर, इसका मतलब होता है ग्राइंडर. प्रीमोलर का मतलब होता है ग्राइंडर. नाउ नेक्स्ट, बट सिंस द ग्राइंडर अपियर इन 2 सेट्स, ग्राइंडर जो होती है वो अपियर होती है 2 सेट्स में. फर्स्ट द वंस दैट आर सेड एंड रीग्रो, ऐसे होते हैं. एक जो क्या होता है रीग्रो होते हैं जिसको हम प्रीमोलर बोलेंगे क्योंकि वो एक बार टूट कर फिर से आ जाती है तो इसी वजह से इसे प्रीमोलर कहेंगे. और सेकेंड दोज दैट आर अपियर ओनली वंस अ परमानेंट ग्राइंडर, मतलब एक ऐसे होते हैं तीस जो एक परमानेंट एक ही बार आते हैं और परमानेंट ग्राइंडर होते हैं. दैट्स वाई इसे हम क्या बोलेंगे, मोलर. इट इज़ साइंटिफिकली मोर अप्रोप्रिएट, ये साइंटिफिकली काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है टू गिव 2 सेपरेट नेम ऑफ द 2 काइंड ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स राइट फॉर द बिगिनिंग. ठीक है. ओके. प्रीमोलर इसलिए क्योंकि वो 2 बार आते हैं पूरे लाइफ ड्यूरेशन में और मोलर जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, एक ही बार आते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेमेलियंस टीथ अपियर्स इन द 2 सेट ड्यूरिंग द लाइफ. जो मेमेलियन टीथ होते हैं वो 2 बार आते हैं पूरे लाइफ में, एक बार बचपन में और एक जिसे मिल्क टीथ बोलते हैं, उसके बाद एक परमानेंट टीथ आती है. इन द ह्यूमन द फर्स्ट सेट और द मिल्क टीथ कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ. इसमें 20 टीथ होते हैं ऑल बट नॉट अ मोलर, इसमें मोलर नहीं होता है. Which start growing through a gum
मसल्स में स्टार्ट होता है ग्रो करना, और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है जब बच्चों में ग्रो करती है ना टीथ, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है बच्चों को। व्हेन द चाइल्ड इज़ अबाउट 7 to 8 month ओल्ड, जब 7 से 8 मंथ के होते हैं बच्चे, तो उस टाइम में ये जो मिल्क टीथ है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। एंड आर कम्प्लीटेड, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है अराउंड 2 year ओल्ड में, पूरी तरह से सारे टीथ जो आपके मिल्क टीथ है आ जाते हैं। दिस टेम्पररी एंड डिसिडियस टीथ fall out as a result for their roots being dissolved away in the jaw and are completely replaced by the permanent teeth by about 12 year of the age। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर उसके बाद ये जो टेम्पररी टीथ है वो टूट जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, एंड देन उसके बाद उस वहीं पर आपके परमानेंट टीथ ग्रो करते हैं इन द एज ऑफ 12 ईयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि दिखा रखा गया है फिगर में, कि ये जो हमारी है वो मिल्क टीथ है, उसके बाद नीचे जो है वो हमारे क्या है परमानेंट टीथ ग्रो करेंगे। इसके टूटने के बाद कंप्लीट जब ये टूट जाती है तो ये परमानेंट टीथ उसके बाद वो ग्रो कर जाती है। ठीक है, द नेम ऑफ द परमानेंट टीथ ऑफ द मेमल्स इज यूजुअली इंडिकेट इन द फॉर्मूला इन विच द नंबर ऑफ इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स is given strictly in the same order for 1/2 of the each jaw। मतलब ये जो है इसका 1/2 को हमने लिया है। ठीक है, 1/2 में तो द ह्यूमन डेंटाइल फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा गया है मिल्क टीथ में, तो मिल्क टीथ में अगर हम एक जो का हाफ पार्ट कंसिडर करेंगे तो 2 यहाँ पर क्या आएंगे हमारे इंसेजर्स आएंगे, 2 एक हमारे कैनाइन्स आएंगे, 2 आपका क्या होगा प्रीमोलर होगा, मोलर तो होते नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल कितना होगा 2 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया वन साइड और 10 हो गया उधर साइड में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 20 है ना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो ह्यूमन, एक्चुअली ये 2 आप जो अपर वाला पार्ट में रहेगा, अपर वाले जो है उनमें ये वाला पोर्शन प्रेजेंट होगा और लोअर वाले पार्ट में ये पोर्शन प्रेजेंट होगा। तो हाफ पार्ट आपने काउंट कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल टीथ का जो नंबर है इन द चाइल्ड वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ह्यूमन एडोलसेंट्स अप टू अबाउट 70 to 20 ईयर। तो उस केस में क्या होता है 2 आपके क्या होंगे इंसिजर्स होंगे, 2 एक आपके क्या होंगे कैनाइन्स होगा, 2 प्रीमिलर्स होंगे और 2 आपका मोलर्स होगा। ठीक है, एक आपका अपर जो में, ये आपके लोअर जो का हाफ पार्ट में है। तो जस्ट इसका हम क्या कर लेंगे टोटल ऐड करके डबल कर देंगे तो 28 परमानेंट टीथ उस टाइम में रहेंगी। लेकिन जब आप एडल्ट हो जाओगे तो विजडम टीथ भी आ जाएगा, तो इस वजह से मोलर जो है अब 2 से रिप्लेस हो गया 3 में। ठीक है, क्योंकि एक विजडम टीथ आ गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ द टीथ इज द सेम। जो जनरल स्ट्रक्चर होता है हर एक टीथ का सेम होता है। इस टूथ कंसिस्ट ऑफ द क्राउन और द पार्ट एक्सपोज्ड अबव द गम, मतलब जस्ट मसूरे के ऊपर होती है क्राउन, एंड द रूट्स ऑफ और द पार्ट एम्बेडेड इन द कप लाइक सॉकेट ऑफ द जो बोन्स। जो रूट्स होती है वो एम्बेडेड होती है कप लाइक सॉकेट में, जो कि जो बोन्स में होती है, ऑफ द जो बोन्स। ठीक है, द रूट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल प्रोसेस और फेंग एज इन द इंसिजर्स एंड कैनाइन्स। मतलब इसमें जो फेंग्स होते हैं जस्ट जो आगे चल के मसूरे के अंदर जो जाती है एक जर जस्ट लाइक वो क्या होती है एक होता है सिंगल होता है किसमें कैनाइन्स और इंसिजर्स में। ठीक है, जैसा कि अगर आप पिक्चर में देखो तो आपको समझ में ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। वेट, इस फिगर में देखो ये जो जा रहा है इसी को फेंग बोलते हैं, ये अंदर एक ही जा रहा है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं प्रीमोलर और मोलर की तो यहाँ से 2 पार्ट्स निकलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि और द 2 प्रोसेस और द फैंग्स एज इन द प्री मोलर्स एंड लोअर मोलर्स एंड 3 इन द अपर मोलर्स। अगर अपर मोलर्स की बात करेंगे उसमें 3 होते हैं। ठीक है, द नेक इज मतलब लोअर मोलर जो हमारी लोअर जो के जो मोलर्स है वहाँ पर 2 रहेंगे, प्री मोलर्स में भी 2 रहेंगे। बट अगर आप अपर मोलर की बात करोगे जो कि 3 3 6 होंगे टोटल, वो हमारे क्या होंगे उसमें 3 रहेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स। ठीक है, द नेक इन द स्लाइट कंस्ट्रिक्शन बिटवीन द रूट्स एंड क्राउन। जो नेक होगी रूट्स और क्राउन के बीच में प्रेजेंट होगी। इन अ वर्टिकल सेक्शन अ टूथ सो द फ्लोइंग पार्ट्स। जो टूथ है वो सारे पार्ट्स यहाँ पे शो कर दिए गए हैं तुम्हारे फिगर्स में, जैसा कि यहाँ पे फिगर दे रखा है सी।
इस फिगर में देखो सबसे आउटर जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है। उसके बाद आपका जस्ट उसके नीचे क्या आता है, डेंटिन आता है। उसके बाद आपका यहाँ पर है पल्प कैविटीज, उसके बाद है पेरियोडोनेटल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनेमल्स के बारे में देख लेते हैं। इनेमल्स और द आइवोरीज इज द मटेरियल्स विच कवर द क्राउन। ये क्या करता है, क्राउन जो है उसको क्या करता है, कवर करने का काम करता है। पूरा क्राउन पार्ट को कवर कर रहा है किसके जरिए, इनेमल्स के जरिए। वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है बॉडी में। बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस का क्वेश्चन आए तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी में कौन सी है, तो इनेमल है, जो क्राउन का कवरिंग है, जो क्राउन को कवर करता है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, डेंटिन। डेंटिन में देखो, डेंटिन फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ में काफ़ी बड़ा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, डेंटिन होता है। इट इज़ हार्डर देन बोन, ये बोन से हार्डर होता है, बट नॉट एज मच एज इनेमल। इनेमल से कम हार्डर होता है, बोन से ज़्यादा हार्डर होता है। मतलब इन दोनों के बीच का जो हार्डनेस की अगर हम बात करें तो बोन से कम और इनेमल से ज़्यादा और बोन से कम, ठीक है। सॉरी। It has minute canals through which run the strands of It has minute canals through which run the strands of cytoplasm of the cell in the pulp cavity. इसके बाद का जो चैप्टर है उसको, इसके बाद वाली जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।